ठीक है जी, चलो बच्चों फिर आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ठीक है, उसके हम सब पार्ट्स करेंगे आज। इससे पहले कुछ जो क्वेश्चंस थे हमारे पास एचपी बोर्ड के हिसाब से जो मैक्सिमम टाइम आते थे वही क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 कर दिया था। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में रिपीट होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो YouTube में सीरीज डाल रहे हैं क्वेश्चंस की, इस सीरीज में हम क्या करेंगे, बस हर चैप्टर्स के वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो एचपी बोर्ड के हिसाब से या दूसरे बोर्ड के हिसाब से भी जो मैक्सिमम टाइम आपको आते हैं पेपर में, ठीक है ना। हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं कर रहे, हम सिर्फ वही क्वेश्चंस रिपीट करेंगे, उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे जिनकी मैक्सिमम टाइम आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने हमारी क्लास को मिस नहीं करना है। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का 7 पार्ट है आप लोगों के पास। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, देखिए ये बोलता है कि वो sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। इसको हम लोगों ने प्रूफ करना है, ये किसके बराबर है, आपके टेंजेंट थीटा के बराबर है, ठीक है जी। क्वेश्चन सबने राइट डाउन कर दिया। क्वेश्चन क्या हमारे पास, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि हम लोगों का पहला काम क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से चूज करना कि हम किस से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि इन सब से tan थीटा तक पहुंचना हमारे लिए क्या रहेगा, आसान रहेगा, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा कि जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसकी जो भी साइड आपने पकड़नी है उसको पकड़ लो। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, साइन और कॉस की फॉर्म में बात करूं तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ध्यान से देखो ऊपर मुझे साइन थीटा भी दिख रहा है, कॉस थीटा है ना। अगर मैं साइन थीटा यहां से कॉमन ले लूं, ठीक है, हमारे पास क्या आएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं कॉस थीटा तो हमारे पास क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। वैसे तो हमारे पास जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो हमारे पास cos 2 थीटा का भी फार्मूला हम इसमें लगा सकते हैं, बट हम वो नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट चलेंगे। देखो sin थीटा कॉमन दिख रहा है ना, कॉमन दिख रहा है तो मैंने क्या कर दिया, sin थीटा कॉमन का मतलब होता है जो भी नंबर आपने ब्रैकेट के बाहर लिखा उससे हमने क्या करना है, इसको भी डिवाइड करना और इसको भी डिवाइड करना। sin थीटा को sin थीटा से डिवाइड करके कितना है हमारे पास 1 है ना। अब sin क्यूब थीटा को मैंने sin थीटा से डिवाइड किया तो क्या बचेगा 2 sin स्क्वायर थीटा। समझ में आया ना राजवीर को, समझ में आया सर, sin स्क्वायर थीटा क्लियर। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। अगेन यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, cos इधर भी है cos इधर भी है, तो मैंने क्या कॉमन ले लिया cos थीटा, क्लियर है। अब मेरे पास क्या बच गया यहाँ पे, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। वैसे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे sin cos 2 थीटा cos 2 थीटा, बट वो फार्मूला हमने पढ़ा नहीं है, वो +1 में हम यूज करते तो हम क्या करेंगे, दूसरा फार्मूला जो हमने पढ़ा है 1 कैन बी रिटन एज, आप लोगों ने पढ़ा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, हमारे पास 1 के बराबर। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं 1 की जगह क्या लिख दूं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अगेन यहाँ पे भी वैसे ही करूंगा तो मुझे लगता है कि दोनों चीजें कॉमन हो जाएगी, ठीक है।
तो हम इसके आगे चलते हैं जरा। तो देखो, तो मैंने क्या किया, साइन थीटा को एज इट इज लिखा, 1 कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया सबको? अपॉन में हमारे पास cos थीटा अब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखो अब ये पॉइंट जो है हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। हमेशा याद रखना, जब माइनस के पीछे आप कुछ भी नंबर लिखने जा रहे हो, ठीक है, तो हमेशा आपको क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है। अब आप लोग क्या करोगे, मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे हम क्या करेंगे, हमें पता है 1 कैन बी रिटन एज 1 प्लस 1 कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोग ऐसा लिखोगे, जो कि हमारे पास गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस क्या था, इन दोनों के बाहर था, ठीक है। तो हम लोगों को क्या लगाना है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है। ये पॉइंट सबसे याद रखने वाला है, जो गलती करते हैं मैक्सिमम बच्चे, ठीक है, ब्रैकेट आपने लगाना है बस। उसके बाद तो फिर हमारे पास क्वेश्चन फिनिश हो गया। सो साइन थीटा, यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस, साइन हमेशा किस तरह लगेगा, बड़े नंबर का, माइनस। समझ में आया? तो हमारे पास आंसर क्या है बच्चों, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात? समझ में आया ना? तो नीचे देखो, नीचे क्या हमारे पास cos थीटा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, आपने 2 cos स्क्वायर थीटा, अगर मैं क्या कर दूंगा, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन हटाऊंगा तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो मेरे पास आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? उसके बाद देखो प्लस माइनस माइनस, तो 2 cos स्क्वायर थीटा में से क्या माइनस करना है, cos स्क्वायर 1 cos स्क्वायर थीटा। तो क्या बचा मेरे पास, cos स्क्वायर थीटा। समझ में आया सबको? तो यहाँ देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ऊपर भी है नीचे भी, वापस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सो फाइनली वी विल लेफ्ट विद टेंजेंट थीटा। तो ध्यान से देखो, तो यही हमने प्रूफ करना था। समझ में आया कि नहीं आया, पता लगा सबको? एक बार दोबारा से बताता हूँ, फास्ट चलते हैं। हमने क्वेश्चन की तरफ देखा, इस क्वेश्चन मतलब इस पार्ट की तरफ देखा, उसके बाद मैंने इस साइड देखा, राइट हैंड साइड क्या था, टेंजेंट थीटा। तो मेरे को पता है कि टेंजेंट किसके बराबर होता है, साइन ओवर कॉस के बराबर होता है। तो मुझे लगा मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, साइन थीटा को कॉमन ले सकता हूँ, और यहाँ से क्या ले सकता हूँ, कॉस थीटा को कॉमन ले सकता हूँ, साइन ओवर कॉस है ना। तो मुझे लगा कि शायद यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो मैंने पहले स्टेप में क्या किया, साइन थीटा कॉमन लिया, नीचे वाले से कॉस कॉमन लिया। समझ में आया? कॉमन लेने का मतलब होता है कि इधर भी वो चीज होनी चाहिए और इधर भी होनी चाहिए। तो cos हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 1 minus 2 sin square theta और 2 cos square theta minus 1। तो 1 can be written as, फॉर्मूला पढ़ा हमने, sin square theta plus cos square theta। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में भी आ जाता है हमारे पास कि भाई लिखा होता है कई बार sin square theta plus cos square theta is equal to 1 minus 1 और 0। तो याद रखना किसके बराबर होगा, 1। समझ में ना? 1 की जगह मैंने क्या लिखा, sin square theta plus cos square theta दोनों जगह। बस अब याद रखने वाली चीज क्या थी, ब्रैकेट लगाना है माइनस के पीछे। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इस चीज को हमेशा ख्याल रखना, जब कभी भी किसी भी नंबर में से किसी नंबर को माइनस करते हो तो हमेशा कोशिश हैबिट डालो ब्रैकेट लगाने की, कभी भी गलती नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो एक मैंने यहाँ मतलब डायरेक्ट कर दिया, देखो अब प्लस माइनस माइनस, 2 में 1 गया, 1 बचा, बट साइन किसका रहा, माइनस का। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ गया आपका cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस, क्या था, cos स्क्वायर थीटा। 2 में 1 माइनस किया तो 1, और साइन किसका रहेगा, बड़े नंबर का। सो दैट्स इट। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट।